हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग से हम अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दरअसल दो टाइप के इंटरेस्ट हमें हमारी सेविंग पे मिलते हैं। एक है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, एक का नाम है सनी और दूसरे का नाम है मनी, जो काफ़ी फेमस है। सनी और मनी के पास थोड़ी बहुत सेविंग थी जो उसने जॉब करके कमाई थी, और दोनों ही दोस्त अपनी सेविंग इन्वेस्ट करना चाहते थे। इसलिए वो दोनों बैंक चले गए इन्वेस्ट करने के लिए, जिसमें सनी ने 1 लाख रुपए की सेविंग सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दी, जिसमें उसे हर मंथ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाता था। वही मनी की बात करें तो वो भी कंपाउंडिंग को अच्छे से समझता था, इसलिए उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए बैंक एफडी में। अब हम थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों को सेम इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि 10% एनुअल इंटरेस्ट उसे अपनी सेविंग पे मिलता है। तो 20 साल बाद सनी और मनी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? अगर हम सनी की बात करें तो उसे 20 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट से बन जाते हैं 3 लाख रुपए, और अगर हम मनी की बात करें तो उसे 20 साल बाद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से उसके पैसे बन जाएंगे 6.7 लाख रुपीज़, यानी कि सनी से डबल। ऐसे ही कंपाउंडिंग वर्क करती है। कंपाउंडिंग में और भी दो बातों का ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। एक है टाइम और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग में टाइम कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम एक एग्जाम्पल से जानते हैं। मान लीजिए रॉकी और समीर दो दोस्त थे और उसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास थी, और दोनों की अच्छी जॉब लग गई और वहाँ पर उसे अच्छा पैकेज भी मिल रहा था। अब हम बात करते हैं समीर की, जो अपनी सारी सैलरी खर्च कर देता था लग्जरियस लाइफ जीने में, और मंथ एंड होते ही उसके पास कुछ भी सेविंग नहीं होती थी। दूसरा हम रॉकी की बात करें तो वो काफ़ी अपने पैसों के लिए मैच्योर था, और वो अपनी लाइफ काफ़ी सिंपल तरीके से भी जी रहा था। इसलिए मंथ एंड होते ही उसके पास कुछ पैसे बच जाते थे सेविंग करने के लिए। इसलिए उसने एक डिसीजन लिया कि मैं हर मंथ 2000 की SIP करना चालू करूँगा, जब तक कि मेरी उम्र 50 साल तक न हो जाए। और ऐसे ही 10 साल बीत जाते। अब समीर को पता चला कि उसने सेविंग करना स्टार्ट नहीं किया तो उसे भी फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम होगी फाइनेंशियली। वो भी SIP करने का डिसीजन लेता है, वो भी 5000 पर मंथ, यानी कि रॉकी से 2.5 गुना ज़्यादा। वो भी 50 की उम्र तक ही करेगा। तो चलिए जानते हैं कि उसे 50 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले समीर का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। यहाँ पर मंथ में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर 5000 डाल देते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड रेशियो, यानी कि कितने % हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम 15% का एनुअल रिटर्न हम ले लेते हैं। उसके बाद हम कितने साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे, तो यहाँ पर हम 20 साल कर देते हैं, और हम देखते हैं कि कितना कैलकुलेट होकर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था 12 लाख का, और हमें 50 साल बाद मिलेंगे 75.8 लाख रुपीज़। उसके बाद हम रॉकी का कैलकुलेशन कर लेते हैं, जहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट हम 2000 ले लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेशियो 15% का ले लेते हैं, और टर्म ईयर यानी कि 30 साल कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि उसका टोटल इन्वेस्टमेंट था 7.2 लाख रुपीज़, और उसको 50 साल बाद मिलने वाला है 1.4 करोड़ रुपीज़। तो देखा आपने कि इसमें रॉकी को समीर से 2 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो कि समीर से कम इन्वेस्ट करता था फिर भी। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको जितना अर्ली इन्वेस्ट करना होगा उतना ही आपको लॉन्ग टाइम में ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए कंपाउंडिंग में टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या कुछ फर्क पड़ता है लॉन्ग टाइम में। तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि दो लोग हैं, महेश और सुरेश, जो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। दोनों के बच्चे भी हैं, और अपने बच्चों के फ्यूचर को अच्छा करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन भी लेते हैं। जिसमें पहला व्यक्ति महेश, जो ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा बैंक FD में, जो काफ़ी सेफ और सिक्योर भी है, जहाँ पे उसे 8% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, और वो 30 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा जब तक कि उसका बच्चा बड़ा न हो जाए। उसके बाद बात करें हम सुरेश की, तो वो काफ़ी फाइनेंशियल लिटरेट था, और वो फाइनेंस की अच्छी नॉलेज भी रखता था। इसलिए उसे पता था कि मुझे अपने पैसे बैंक FD में नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पर उसे 10 से 12% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है। और वो ऐसा ही करता है, यानी अपने 1 लाख रुपए ब्लू स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है।
जो 30 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि 30 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे इन दोनों को। तो सबसे पहले हम महेश का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर ओपन किया है, जहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हम 1 लाख रुपए ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का ले लेते हैं और टाइम पीरियड हम 30 साल का डाल देते हैं। तो यहाँ पर महेश को 30 साल बाद 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब हम सुरेश का ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% का ले लेते हैं और टाइम पीरियड हम वैसे ही 30 साल का डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो कि सुरेश को 30 साल बाद 66.2 लाख रुपीस मिलेंगे, यानी कि सुरेश को महेश से 6 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे 30 साल के बाद। तो आपने देखा कि कंपाउंडिंग में टाइम के साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, इसलिए आप जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दें ताकि आप लॉन्ग टाइम में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कंपाउंडिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें आगे आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।